बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीमीज़ कुकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ गजरेला। तो यहाँ पे गजरेला बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल लिए थे। उनको मैंने साफ़ करके अच्छे से धो के तकरीबन आधा पौना घंटा पहले भिगो दिया था। और अब भीगे हुए चावलों को हम हाथों से मसल के क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर चावल अच्छे से भीगे हुए होंगे तो बहुत ही आसानी से क्रश हो जाएंगे। मैंने इनको दोबारा से धो लिया ताकि जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट सा पानी था वो निकल जाए। और अब हम इनको एक बड़े पतीले में शिफ्ट करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। इतना पानी डालेंगे जिसमें चावल अच्छे से डिप हो जाएं। और अब मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, तो आधा टीस्पून हमने इसमें नमक का शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन पौना लीटर पानी इसमें शामिल किया है। पानी बस आपने इतना ही शामिल करना है जिसमें जो चावल हैं वो बहुत ही अच्छे से गल के सॉफ्ट हो जाए और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो अब हमें इन चावलों को बहुत ही अच्छे से गल जाने तक इनको पका लेना है। वैसे तो कुछ लोग चावलों को डायरेक्ट दूध के अंदर डाल के भी गला लेते हैं, उससे ज़रा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरह से टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी अगर हम चावलों को दूध में डालने से पहले अच्छे से गला लेंगे। तो अब मैं इनको ढक के पकाऊंगी यहाँ तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। चावल देखें बिल्कुल गल चुके हैं। मैं इनको ज़रा चम्मच मार के दोबारा से अच्छे से बिल्कुल पीस लूँगी ताकि कोई अगर बड़ा चावल रह गया तो वो भी टूट के छोटा हो जाए। और यहाँ पे लिया है मैंने 3 लीटर दूध। इसी 3 लीटर दूध से हम गजरेला बनाएंगे। मैंने जो रेगुलर हम घरों में दूध लेते हैं वही दूध उबाल के और ठंडा करके वही इस्तेमाल कर रही हूँ। मलाई मैंने इसके ऊपर से नहीं उतारी। अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 लीटर दूध से एक बड़ा बाउल बन जाएगा गजरेला का। दूध शामिल करने के बाद अब हमें इस दूध को उबल जाने का वेट करना है। आँच हमारी मीडियम हाई ही होगी और आप ज़रा एहतियात से इसको उबालेंगे कि दूध गिर ना जाए उबल के। जब दूध में उबाल आ जाए और दूध पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे गाजरें। तो यहाँ पे मैंने ली थी आधा किलो गाजर। इनको मैंने छील के अच्छे से धो लिया था और उसके बाद ग्रेट करके हम वो गाजर इसके अंदर शामिल कर देंगे। गाजर शामिल करने के बाद जो गजरेला का स्लो कुकिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें इसमें शामिल करनी है सब्ज़ इलायची। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ इलायची क्रश कर ली थी, 1 टीस्पून वो इसमें शामिल करूँगी। जो साबुत इलायची है वो खाते हुए मुंह में आए तो फिर अच्छी सी नहीं लगती, तो इसलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूँगी कि आप या तो बिल्कुल पीस के पाउडर शामिल करें या फिर आप उसको क्रश कर लें। मिक्स करेंगे ताकि जो इलायची है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब जो इसका स्लो आंच पे पकने का प्रोसेस है वो हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें इसको अच्छे से 3-4 उबाले दिला लेने हैं ताकि जो गाजरें हैं वो दूध के अंदर अच्छे से उबल जाएँ। और उसके बाद हमें इसको ढक के पकाना है। तकरीबन 10 मिनट में जो गाजर है वो ढक के बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे गाजरों को दूध के अंदर पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हम इनको एक दफ़ा चला लेते हैं ताकि नीचे ना लगे और देख भी लेते हैं कि गाजर गल चुकी है या नहीं। यहाँ पे जो गाजर है वो भी गल चुकी है। चावलों को हमने पहले ही गला लिया था और अब हमें इस गजरेले को गाढ़ा होने तक पकाना है। तो आप आंच को बिल्कुल स्लो करके इसको ढक के पकाएंगे, लेकिन हम फुल ऊपर ढकना नहीं देंगे, थोड़ा सा हटा के इसको ढकने को छोड़ेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते भी जाएंगे। इसको पकने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तकरीबन 3 से 4 घंटे बिल्कुल स्लो आंच पे हमें इसको पकाना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर इन्हेंस होके आ जाए। यहाँ पे इस गजरेला को पकते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजर चुके हैं। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद बीच में चलाती भी रही हूँ और जो गजरेला है वो हमारा थिक हो चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो मैंने 1 कप चीनी का लिया है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम भी कर सकते हैं और अगर बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो 1 कप चीनी है वो बिल्कुल नॉर्मल इसका जो मीठा होगा वो रहेगा। और चीनी शामिल करने के बाद हमें इसको दोबारा से पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि जो चीनी है जब वो डिज़ोल्व होती है तो थोड़ा सा उसका सिरप हो जाता है बीच में, हमें दोबारा उसको भी ड्राई करना है। और इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाएंगे ताकि नीचे न लग जाए। जितना ज़्यादा आप इसको स्लो आंच पे पकाएंगे और ये सारी चीज़ें आपस में जितनी देर तक पकती रहेंगी उतना ही ज़्यादा इस गजरेले का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो गजरेला है वो बिल्कुल दोबारा घना हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़े से नट्स शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। नट्स शामिल करने के बाद मैंने आंच को बंद कर दिया है। हम इन सारी चीज़ों को आपस में एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इस गजरेला को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। पहले हम इसको थोड़ी देर बाहर ही छोड़ेंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर उसके बाद हम इसको किसी भी सर्विंग बाउल में जिसमें आप डालना चाहें उसमें डालेंगे, उसको आप डेकोरेट करें और फिर उसके बाद उसको रेफ्रिजरेट कर लें। जब वो अच्छे से ठंडी हो जाए तो उसके बाद फिर हम उसको सर्व करेंगे।
یہاں پہ جو ہمارا مزیدار گجریلا ہے وہ آلموسٹ روم ٹمپریچر پہ آ چکا ہے. میں اس کو سرونگ ٹرے میں شفٹ کروں گی. اس کے بعد ہم اس کو ریفریجریٹر میں رکھ دیں گے اور جب یہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی پھر ہم سرو کریں گے. آئی ہوپ جب آپ اس کو اپنے گھر پہ بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا. اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آئیں تو اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولا کریں. میں انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.